Hello friends, welcome back to Daily English with me. Friends, today in this lesson we will discuss some more very interesting and useful advanced English structures and phrases. I hope you will definitely get to learn something new here. So please watch the video till the end. So let's have a look at them. फ्रेंड्स, आप अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस ज़रूर बोलते होंगे जैसे कि तुम खामखा परेशान हो रहे हो, या फिर तुम बेकार में ही वहाँ चले गए, या फिर आपने खामखा अच्छा खासा जॉब छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, खामखा, यूं ही, बेकार में, तो फ्रेंड्स इन सारे वर्ड्स के लिए हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फॉर नथिंग। फॉर एग्जाम्पल, तुम खामखा परेशान हो रहे हो, या फिर तुम यूं ही परेशान हो रहे हो, या फिर तुम बेवजह बेकार में परेशान हो रहे हो। फ्रेंड्स, इन सारे सेंटेंसेस का सेंस एक ही है। तो ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा, यू आर गेटिंग अपसेट फॉर नथिंग, यू आर गेटिंग अपसेट फॉर नथिंग। तुम बेकार में ही वहां चले गए, यू वेंट देयर फॉर नथिंग, यू वेंट देयर फॉर नथिंग। मैंने खामखा उसकी मदद कर दी, आई हेल्प्ड हिम फॉर नथिंग, आई हेल्प्ड हिम फॉर नथिंग। गाइज, हम कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी बोलते हैं कि इसमें रोने वाली क्या बात है, या फिर इसमें शर्माने वाली क्या बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस की शुरुआत करेंगे हम व्हाट इज़ देयर टू से, और उसके बाद हम बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, मतलब जिस भी बारे में आप बात करना चाहते हो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। सपोज अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि इसमें रोने वाली क्या बात है, तो आप बोलोगे व्हाट इज़ देयर टू क्राई, व्हाट इज़ देयर टू क्राई। इसमें हंसने वाली क्या बात है, व्हाट इज़ देयर टू लाफ। इसमें पूछने वाली क्या बात है, व्हाट इज़ देयर टू आस्क। तो गाइस, बहुत सिंपल और इजी स्ट्रक्चर है, आप बहुत इजीली बना लोगे इस टाइप के सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस के अलावा कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो हमें अक्सर बोलने पड़ते हैं। लाइक बच्चे बोलते हैं ना कि पापा मुझे बाहर घुमाने ले चलिए, या फिर जैसे कि दादाजी बेबी को अपने साथ मंदिर लेकर गए हैं। तो गाइज, इस टाइप के सेंटेंसेस हम ट्रांसलेट करेंगे टेक टू की मदद से। मतलब हम यहाँ पे टेक टू यूज़ करेंगे और उसके बाद आपको जिस भी प्लेस का नाम बोलना है वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे टेक का फॉर्म टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे कि सेंटेंस है पापा मुझे गार्डन ले चलिए, तो ये सेंटेंस बनेगा पापा टेक मी टू द गार्डन। या फिर इस सेंटेंस को हम और पोलाइटली बोल सकते हैं पापा प्लीज टेक मी टू द गार्डन। दादाजी बेबी को मंदिर लेकर गए हैं, ग्रैंडपा हैज टेकन बेबी टू द टेम्पल। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसलिए मैंने यहाँ पे टेकन का यूज़ किया है। ग्रैंडपा हैज टेकन बेबी टू द टेम्पल। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि प्लीज़ मुझे शॉपिंग कराने ले चलो, तो आप बोल सकते हो प्लीज़ टेक मी शॉपिंग। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस आप ऐसे भी बोलते होंगे जैसे कि मैं अपना काम खत्म करने में लगा हुआ था, या फिर आदि टीवी देखने में लगा हुआ है। या फिर गाइस, हम ऐसे भी पूछ लेते हैं कि आजकल आप कहाँ लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस हम कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि ये सेंटेंस है, अगर आपको बोलना हो कि वो अपना काम खत्म करने में लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस बनेगा गाइस ही इज़ बिजी फिनिशिंग हिज वर्क, ही इज़ बिजी फिनिशिंग हिज वर्क। आदि क्रिकेट खेलने में लगा हुआ था, आदि वॉज बिजी प्लेइंग क्रिकेट, आदि वॉज बिजी प्लेइंग क्रिकेट। मतलब आदि क्रिकेट खेलने में बिजी था, लगा हुआ था। या फिर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी को ऐसा पूछना हो कि आजकल कहाँ लगे हुए हो, तो आप पूछ सकते हो वेयर आर यू दीज डेज, वेयर आर यू दीज डेज। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हो। फ्रेंड्स, आप इस टाइप के सेंटेंसेस बहुत बार बोलते होंगे, लाइक वो तो पैसे वापस करने का नाम ही नहीं लेता,
या फिर राज ने पैसे वापस देने का नाम ही नहीं लिया। आदि पढ़ाई करने का नाम ही नहीं लेता। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आपको बोलने हो तो इन सेंटेंसेस को आपको कुछ इस तरह से बोलना होगा। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि वो पैसे वापस करने का नाम ही नहीं लेती, तो आप इसे बोलेंगे शी डजंट इवन टॉक ऑफ रीपेमेंट। शी डजंट इवन टॉक ऑफ रीपेमेंट। उसने पैसे वापस देने का नाम ही नहीं लिया। He didn't even talk of prepayment. He didn't even talk of prepayment. या फिर बोलना हो कि आदि पढ़ाई करने का नाम ही नहीं लेता। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, आदि डजंट इवन टॉक अबाउट स्टडिंग। आदि डजंट इवन टॉक अबाउट स्टडिंग। गाइस, हम कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी बोलते हैं जैसे कि फ्रिज पूरा का पूरा खाली है, मतलब फ्रिज में जो भी चीज़ें रखी हुई थी सब खत्म हो गई है। बस पूरी खाली थी, या फिर डिब्बा पूरा खाली है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस हम कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। मानो अगर आपको बोलना हो कि फ्रिज पूरा खाली है, तो इसे आप बोलेंगे द फ्रिज इज प्योर एम्प्टी। उसके बाल पूरे सफ़ेद है। हर हेयर इज प्योर वाइट। बस पूरी खाली थी। द बस वॉज प्योर एम्प्टी। बॉटल पूरी खाली है। बॉटल इज प्योर एम्प्टी। फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हो जैसे कि कम से कम मुझे एक ग्लास पानी तो दे दो, या फिर कम से कम मुझसे बात तो करो, कम से कम मेरे पैसे तो लौटा दो। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एटलीस्ट का। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि कम से कम मुझे एक ग्लास पानी तो दे दो, तो आप बोल सकते हो एटलीस्ट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। एटलीस्ट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कम से कम मुझसे बात तो करो। एटलीस्ट टॉक टू मी। एटलीस्ट टॉक टू मी। कम से कम थोड़ी देर तो पढ़ाई करो। एटलीस्ट स्टडी फॉर अ वाइल। एटलीस्ट स्टडी फॉर अ वाइल। या फिर बोलना हो कि कम से कम मेरे पैसे तो लौटा दो, तो आप बोल सकते हो एटलीस्ट रिटर्न माई मनी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप एटलीस्ट का यूज़ करके इस टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में बस इतना ही। आई होप ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस आपके स्पोकन इंग्लिश को ब्रशअप करने में ज़रूर काम आएंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस अक्सर अपलोड करती रहती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा। उन वीडियोस में भी आपको ऐसे ही एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे।